नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं सबसे पहले कनिष्ठा की उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ सूर्य की उंगली से चिपक जाए तो सुपर ज्ञान की उंगली, यानी कुल मिला करके अच्छे ज्ञान के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए जो ग्रहण शक्ति आप में होनी चाहिए वो आपके पास मौजूद है। और इसका एक बहुत मोटा सा फल मैं आपको यहाँ बता करके भी चल रहा हूँ, जो आपका दूसरा सवाल भी है। मेरे साथ जो भी कार्य करता है, लेन देन करता है, वो आश्चर्यजनक उन्नति पा लेता है, समृद्ध हो जाता है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ता। ये ईश्वर ने आपको दिया है वरदान। आपको आपके कहते हैं ना, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, यानी कि ब्रह्मा के मुख से जो निकल जाए वही सच हो जाता है। ये आपकी कनिष्ठा उंगली का गुण बहुत शानदार है, सूर्य के पहले कट तक पहुंचा है। साथ ही साथ ये बिल्कुल उंगली हुई चुपकी भी होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा कि जो व्यक्ति मुंह से बोल दे वही सत्य हो जाए, जो कह दे सलाह वो पूरक हो जाए और उसके साथ जुड़ करके आदमी आगे बढ़ जाए। आप आगे क्यों नहीं बढ़े, इसके लिए मुझे साथ के साथ बृहस्पति की उंगली को लेना होगा। यहाँ बृहस्पति वो तो भगवान ने वो कह दिया, साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति की जब उंगली पर जाता हूँ तो ये अपने आप में जो फोर्थ स्टेज बन जाती है उंगली की, ये हो गया क्या आपको। पर जब भगवान की उंगली पर, इसको बृहस्पति की उंगली को भगवान की उंगली क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए कहें ईश्वर की कृपा का होना इस उंगली के ऊपर को क्यों कहते हैं। यहाँ पर यदि मैं कहूँ तो इसका जो व्यावहारिक पर्व है वो दूषित हो गया। यानी आप वहाँ कहें बुद्ध की उंगली से किसी को लाभ हो जाए, लेकिन जब आपके लिए प्रभु भगवान की खुद इच्छा नहीं है, आपकी ग्रहण शक्ति के टावर में, यानी कि अगर फिल्टर देखें तो यहाँ भगवान ने दिए केवल 3 फिल्टर। जिसकी उंगली पर 4 फिल्टर हो जाएंगे उसको दिक्कत, जिसकी पर 5 हो जाए उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो ये 4 फिल्टर आपको ईश्वर ने भोग काल के लिए दिए हैं कि आप अपने काम को चलोगे तो सही निर्णय नहीं लोगे और भोग काल भोग जाओगे। कई बार तो ऐसे व्यक्तियों का पत्नी के साथ भी बहुत ज़्यादा तू मैं का रिश्ता रहता है, बहुत टकराव का रिश्ता रहता है। साथ ही साथ संतान के लिए अगर बात करें तो संतान की जो सुख सहयोग है वो इसलिए नहीं मिल पाता कि वो लोग खुद मजबूत नहीं होते। अब मैं सेकंड उंगली की बात करता हूँ, सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ यश और पर्व, यानी यश का पर्व, और साथ ही साथ इसको देखा जाता है दिमाग का डिसीजन। सूर्य यहाँ मानसिक पावर का, यहाँ बीपी के रोगों का ज कारक माना जाता है और आँखों के रोगों का। जब इसके पहले पर ये कट हो जाए तो मानसिक डिसीजन सही नहीं होगा, उन्नति तरक्की प्राप्त करने का एक बात। दूसरा, आपको बीपी के रोग आगे आने वाले जीवन में और तेज़ी से बढ़ते, अभी भी लगे होंगे और आगे तेज़ी से और बढ़ेंगे। साथ ही साथ आँखों के रोग भी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे संकेत भी यहाँ पर हैं। आपको क्रोध पर आगे आगे झुंझलाहट बढ़ेगी, उससे भी बचना है। अब बात करता हूँ इस उंगली की बिल्कुल शनि के साथ चुपकी होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंदर माता पिता की सेवा करता है। अब बात आ गई धन के पर्व की। अब धन के पर्व को देख लीजिए, इसके प्रथम पर्व पर फिर ग्रहण लग गया, यानी कुल मिलाकर जब धन के प्रथम पर्व पर ही ग्रहण लग गया तो धन का प्रथम पर्व होता है, यानी कि धन को ग्रहण करने का टावर, और धन के ग्रहण के टावर पर भी जब पहला कट लग जाए तो व्यक्ति धन ग्रहण करने की जो चीज़ें होती हैं उनको सही निर्णय नहीं ले पाता, या भगवान की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये भोग काल के लिए व्यक्ति बना है। तो कुल मिलाकर वह चीज़, यानी कि धन के अच्छे संकेत नहीं, और किसी को दे दो तो वो पैसे लौटा के भी नहीं देता। ये सवाल तो आपने किया ही नहीं है, इसलिए इसको मत करना, किसी को देना मत, लौटा दे नहीं, वरना लौटा करके नहीं देगा। ये वो स्थिति है जो ये कहती है कि भाई कैसी भी स्थिति है मैं आपको हाथ नहीं फैलाने दूंगी, आपको आपकी बुद्धि के द्वारा मैं आपको धन तो दिलाती रहूँगी। यहाँ पर ये बात। दूसरा, जहाँ तक संतान का सवाल है, निश्चित रहिएगा संतान आपकी बुढ़ापे में सिक्योर होगी और धीरे धीरे मजबूती की तरफ भी बढ़ेगी। कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संतान के बारे में ज़्यादा पूछना चाहते हैं तो उनकी जन्म पत्री भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा वो अपने जीवन में कामयाब होंगे भी या नहीं। तो ऐसी बातें उनकी जन्म पत्री से। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व की।
सूर्य का पर्व और कट पट के रुका चली जाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर, तो ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को दूर स्थान से जोड़ती हैं। कार्य क्षेत्र में जहाँ व्यक्ति रहता है, थोड़ा क्रॉस लग गया, बस वहीं तक का व्यक्ति के जीवन में सम्मान बनता है। तो इस प्रकार की वो रेखाएं भी थी। आप यहाँ अगर युवा अवस्था में राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करते तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार की नौकरी भी मिल जाती, ऐसा भी संकेत यहाँ पर है। धन के पर्व की बात करता हूँ। धन का पर्व है और उल्टी मछली है। यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ एक उल्टी मछली चलनी शुरू हो जाए तो व्यक्ति को ऐसा कहते हैं कि धन ऊपर की तरफ जाए तो धन बढ़ता है, नीचे की तरफ जाए तो जितना आगे बढ़ता है उतना नीचे को आ जाता है। तो ये उल्टी मछली का सा प्रतीक यहाँ पर इसका ये फल माना जाता है, जितना आगे बढ़े उतना पीछे 2 कदम और घट जाए। तो ये यहाँ पूरा धन पर भी आपका पूरा सहयोग नहीं कर रहा है, फिर भी जीवन के अंत समय तक धन आप कमाते रहेंगे, आपके पास धन आते रहेंगे। ये बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और मंगल से कोई ऐसी सपोर्टिंग रेखा नहीं निकली, एक निकली तो वो राहु पर्वत में बाहर की तरफ चली गई, यानी कि जीवन में मकान बनने में निश्चित रूप से संघर्ष आपको आएगा। अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बृहस्पति पर्व तक पहुँच गई। यहाँ कुल मिला करके आप देखिए नीचे की तरफ त्रिभुज भी बन गया। मैंने हमेशा कहा है नीचे को गिरती हुई रेखाएं व्यक्ति दूसरों के काम आता है और दूसरे जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके काम नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर अच्छे, कुल मिलाकर अभी कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं दिखला रही, लेकिन ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत बताती हैं कि आप एक अच्छे प्रकार के इंसान हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा ये आपकी बुद्धि रेखाओं के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ ये बुद्धि रेखा आपके पास कर्म रेखा के रूप में निकल करके आ रही हैं, यानी मंगल पर्वत से जब रेखा निकले तो कर्म रेखा के रूप में जानी जाती है। व्यक्ति आज भी कर्म करता है और कर्म से अपने जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त करता है, ऐसी यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं। तो इनको कर्म रेखाएं, कर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं आप, यहाँ दिखाने वाली ये रेखा। हुआ क्या है आपके जीवन में ये बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी जब बुद्धि रेखा चलती है तो वो जा कर के एक रेखा बिल्कुल पूरी तरीके से गई और जाने के बाद में सीधा मंगल पर्वत को चली गई एक ऊपर की तरफ। यहाँ से एक ऊपर की तरफ चली गई, सीधा पार किया और यहाँ चली गई, और ये 2 मुखी भी हो गई। अब एक रेखा यदि आप थोड़ा सा डिफरेंस करें तो एक रेखा यहाँ से जा कर के और नीचे की तरफ भी चली गई। आपके जीवन में हस्त रेखा में लिखा है जब जब आप अपने जीवन में घर से, जन्म स्थान से दूर गए होंगे तब तब आपको लाभ मिलेगा। ये पक्का प्रमाण इसमें लिखा था। जब जब आप घर की तरफ लौटने की कोशिश करी होगी आपने, तब तब आपको नुकसान हुआ होगा। यानी आपकी मस्तिष्क रेखा के अंदर वो योजनाएं जिनसे आप या तो दूर तक जुड़ें, यानी कोई ट्रेडिंग के लिए या किसी नौकरी के लिए दूर जाएं तो आपको लाभ, और यदि आप घर के नज़दीक आने की प्रयास करें तो आप जीवन में फेल। 2 मुखी रेखाओं का हमेशा एक ही वर्त माना गया है कि दिमाग की योजनाओं से लाभ लेना, और दिमाग की योजनाओं से लाभ किसने लिया? औरों ने, आपने नहीं लिया। आप शायद हो सकता है घर से कभी दूर ना गए हो। नित्य मंगल पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, मानसिक चिंताओं को दर्शाती है। कुल मिलाकर कोई मुकदमे के योग तो दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं इसके बाद में चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत के साथ संबंध वो रेखा मैंने बताई दी आपको, इस रेखा का फल। साथ ही साथ यदि मैं देखूं तो कैसे भी व्यक्ति हैं आज भी आपके दिमाग के अंदर मानसिक मजबूती बहुत ऊंचे स्तर की है, यानी डिप्रेशन के शिकार किसी भी प्रकार से आप नहीं हो पाएंगे। ये रेखा आपकी यहाँ से निकल रही है आयु रेखा से, और इसका संबंध भी सूर्य पर्वत के साथ, शनि पर्वत के साथ बनता है कि भाई आप भाग दौड़ करें, दूर स्थान से जुड़ें तो आपके जीवन के अंदर तरक्की, धन, पैसा प्राप्त होता। तो कुल मिलाकर आज की दुनिया में भी, इस समय भी अगर आप जन्म स्थान से दूर होंगे या वहाँ दूर जाकर नौकरी कर रहे होंगे या ट्रेडिंग से जुड़ जाएंगे, सप्लाई से जुड़ जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और एक रूपता के साथ जीवन में कैसा भी रहा, लेकिन आपके पास धन के आगमन निश्चित रूप से आते रहे। कई बार मैंने देखा है जब मणिबंध से चलती है भाग्य रेखा तो व्यक्ति की पृष्ठभूमि परिवार से ही बहुत मजबूत होती है, यानी कि पैतृक मकान हो या पैतृक सपोर्ट हो या पैतृक व्यापार हो
यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का सहयोग या परिवार से मजबूती। तो इस प्रकार की रेखाएं भी हैं। यहाँ पर कुछ राहु स्थान से भी निकल रही है। अभी भी आपके जीवन में चांस है जो आप अचानक से धन प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेता हूँ भाग्य रेखा के बाद सीधा आपके शुक्र पर्वत के बारे में। सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो शुक्र पर्व है। शुक्र पर्वत का क्रॉस बहुत सारे, और यहाँ पर तो नक्षत्र तक की स्थिति, यानी कुल मिलाकर के ये वो है जो संसाधन सुख अच्छे नहीं देती। यानी पत्नी से टकराव हो जाए, कभी बच्चे से टकराव हो जाए, कभी अच्छा मकान ना होने के कारण, कभी मन की संतुष्टि ना होने के कारण, कभी अच्छा धन ना होने के कारण बहुत खराब पर्वत है आपका ये शुक्र पर्व। तो ये शुक्र पर्व की स्थितियाँ हैं। आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा जाकर के मर्ज हो गई भाग्य रेखा में, और उसके बाद नीचे जाकर दो मुखी हो गई और उसने एक मछली का सा रूप किया। यानी कुल मिलाकर बुढ़ापा तो आपका निश्चित रूप से सुरक्षित हो गया। यहाँ मछली स्वरूप में ये रेखा हो गई है, तो ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति का बुढ़ापा सुरक्षित। तो आपका सारा हाथ तो पहले मैंने इस प्रकार से पढ़ा। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। आपने कहा मैं कब धनवान बनूँगा। जहाँ तक आप इस समय 61 पर हैं, अगर मैं 61 से भी देखता हूँ तो आपको सपोर्टिंग रेखाएं हैं। यानी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक यहाँ पर जुड़ गई चली गई, और एक इस तरफ से यहाँ से आकर के, यानी आगे आने वाले जीवन में संतान से भी सहयोग मिलेगा, किसी और व्यवस्था से भी पैसा मिलेगा आपको। और आपकी जहाँ तक धनवान की स्थिति है वो धनवान स्त्री, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल में ऊपर वो पतंग जैसा समझ लीजिए, मछली जैसा समझ लीजिए, वो चिन्ह बताता है कि आप जीवन में जो स्थिति में हैं इससे अच्छा जरूर जाएंगे। और उसे आप धनवान, मैं तो आज के हिसाब से भी आपको गरीब नहीं समझता हूँ, तो उसका स्तर सुधरेगा, निश्चित रूप से सुधरेगा। मैं बुढ़ापे में कैसे जीवन चला पाऊँगा, चिंता मुझे ही रहती है। ये तो ईश्वर को पता है कि आपका बुढ़ापे में जीवन सिक्योर है, मुझे भी पता है हस्तरेखा के अनुसार, लेकिन आप चिंता ना करें। वो अपने आप चिंता से काम नहीं चलने का है। कुछ उपाय करें तो उसके अनुसार आपके जीवन में आपको काफ़ी कुछ निश्चिंतता मिलेगी और धन के आगमन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्या मैं एक घर का मालिक बन पाऊँगा। आपने पूछा है क्या मैं घर का मालिक बन पाऊँगा। अभी तक किराए के मकान में हूँ। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे अभी यहाँ पर अगर देखूँ तो मकान का योग, यहाँ उम्र होगी आपकी 61। अब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा अभी कि 4-5 साल में यदि आप कोई मकान बना भी पाएंगे तो मोटे कर्ज के रूप में ही बना पाएंगे। तो हो सकता है कोई मोटा फाइनेंस लेकर के आप बना जाएं, लेकिन ऐसे कहते हैं जैसे बिना कर्ज के मकान बनाना, वो ऐसी रेखा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही। मैंने दुकानें खोली, चोरी हो गई, ये हो गई, ये सब बातें बताई। हाँ ठीक है, वो आपके जीवन में सब कुछ घटित होता रहा, वो भाग्य रेखा पर दिखाई दिया राहु रेखाओं से। तो चलिए ऐसा तो होता रहा आपके साथ, क्योंकि बृहस्पति पर 4 कट भी थे और यानी कि भगवान की कृपा नहीं थी आपको आगे बढ़ाने की। तो चलिए सारी रेखाओं, सारे पर्वतों को मैंने बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपके सारे संकट खत्म हो जाएं और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाए। इसके लिए आप नित्य अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए। साथ ही साथ यदि आप श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन भी पढ़ लें तो धन की आवक बहुत तेज हो जाएगी, और जो चौथे पर्व का कट है वो कुछ भी काम नहीं करेगा। यानी यहाँ संकट नाशन गणेश स्रोत श्री सूक्तम के साथ आपको पढ़ना होगा दारिद्र्य दहन स्रोत, या संकट नाशन ना पढ़ें और श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन ये दोनों पढ़ लीजिए। आप रोज़ाना पढ़िए, फिर देखिए कितनी तेज़ी से आपके जीवन में तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। नमस्कार।